गुड डे डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मंजूषा गोयल, लीड कंसल्टेंट सीकी बिरला हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। आजकल बहुत सारे कपल्स हमारे पास आ रहे हैं ओपीडी में और दे कम एंड देन दे से डॉक्टर वी आर हैविंग इनफर्टिलिटी। पर क्या हमें ये पता भी है कि इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? इनफर्टिलिटी वो है जब हम 6 महीने से या उससे ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं और कंसीव नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 1 या 2 साइकिल में ट्राई करने के बाद अपने आप को इनफर्टाइल कहना सही नहीं है। ये कोई टारगेट नहीं है। जैसे कि आप सब लोग एमएनसीज में काम करते हैं और बहुत सारे जॉब्स के प्रेशर रहते हैं, तो इसी तरह से एक फर्टिलिटी को भी टारगेट बना लेते हैं। ये एक टारगेट नहीं है। वी हैव टू गिव एम्पल टाइम। और अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गए हमें बिना कॉन्ट्रासेप्शन के ट्राई करते हुए एंड वी हैड एनफ सेक्स ड्यूरिंग आवर फॉलिकुलर टाइम, जब अंडा बन रहा है, कंसीविंग टाइम है, और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो फिर हमें डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। बट ऐसा क्यों लग रहा है कि आजकल इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है? हम इतने सारे हैं, हमें हमेशा लगता है कि हमारा देश तो ऑलरेडी पूरे संसार के सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में से है, फिर हमको क्यों ये प्रॉब्लम? ऐसा है कि जितने हम पॉपुलेटेड हैं उतने ही तो कपल्स भी ज़्यादा हो गए हमारे बीच, तो प्रॉब्लम तो फिर बढ़ेगी ना। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही प्रॉब्लम ज़्यादा होएगी, उनकी बीमारियाँ और उनसे रिलेटेड चीज़ें भी, उतना नंबर बढ़ जाएगा। तो इसका मेजर रीज़न तो वर्क स्ट्रेस है। बच्चे कैरियर ओरिएंटेड हैं, लेट मैरिजेस कर रहे हैं, फिर लेट मैरिजेस के साथ साथ किसी को इमीडिएटली तो प्रेग्नेंट होना नहीं है। एवरीबडी वांट्स टू हैव सम टाइम, सो लेट प्रेगनेंसीज और आल्सो प्लानिंग लेट इन देयर मैरिड लाइफ। देन द लाइफस्टाइल, they are into alcohol, smoking and other kind of drug abuses which are also very detrimental to pregnancy. उसके अलावा ओबेसिटी बहुत राइज हो रही है, बाहर का खाना बहुत खाना है, और बढ़िया एक्सरसाइजेस, सुबह जल्दी उठना, ये सब तो हम सबको करना नहीं है। और करना है तो उसमें भी बहुत सारे लड़के लोग तो टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी फर्टिलिटी के लिए और फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी नहीं है। हमको एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा। अगर हम बहुत टाइम अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, मीडिया में लगे हुए हैं, तो भी तो कपल के लिए पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। और मोर सो अगर हम देखें तो राइज क्या हो रहा है, मेजरली मेल इनफर्टिलिटी राइज हो रही है। अर्लियर देयर वर मोर इनटू फीमेल इनफर्टिलिटी। और कारण क्या हो सकते हैं? इनफर्टिलिटी के कारण हो सकते हैं 1/3 केसेस में कि लेडी की वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, और लेडीज़ में और कुछ डिजीज़ भी हैं जो कि हमारे को इनफर्टिलिटी के लिए प्रोन करते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ का होना, लड़कियों में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का होना, ओबेसिटी का होना, एंडोमेट्रोसिस का होना। इन सब से प्रेगनेंसी का रिस्क कम हो जाता है। तो इन सब में हमें ऑलरेडी जब हम प्लान नहीं कर रहे या मैरिज नहीं कर रहे, तो अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके हमको इन सब डिजीज़ को कंट्रोल में रखना है, ताकि जब हम प्लान करें तो हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ 1/3 केसेस में मेल रीज़न भी होता है। आजकल स्पर्म्स की क्वालिटी ख़राब हो रही है, स्पर्म्स की मोबिलिटी ख़राब हो रही है। तो अगर लड़कों को मेल इनफर्टिलिटी नहीं जूझना है तो बहुत ज़रूरी है कि वो ये ध्यान रखें कि वो अपने आप को हीट से दूर रखें। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग एब्यूज़, एडिक्वेट स्लीप, ये सब इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये चारों 5 चीज़ें उनके स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए डेट्रीमेंटल है। तो टेस्टिकल्स हमेशा लोअर टेम्परेचर पे रहना चाहिए। तो अगर जो बहुत बाइक राइड करते हैं, बहुत हीटेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो इनको इस पे भी फोकस करना चाहिए। देन 1/3 केसेस हैं जिनमें दोनों कारण हो सकते हैं, कि थोड़ा सा कारण फीमेल में है और थोड़ा सा फीमेल में। पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन सब का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और हम डॉक्टर के पास जाकर, इनमें से बहुत सारे कपल प्रेग्नेंट हो सकते हैं बहुत बेसिक ट्रीटमेंट के बाद। सबको बहुत हायर ट्रीटमेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ थोड़ा ट्रीटमेंट करके भी हम माँ बाप बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। थैंक यू।